मिलेगी। इसलिए 1 घंटे से बोल रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। अब पहले ही लेट हो गए यार, कब निकलेंगे कब पहुंचेंगे? अच्छा ठीक है। नोटों को भी समझना मुश्किल है। अरे किसे समझाने की बात हो रही है? अरे संदीप भैया आइए आइए। किसे समझाने की बात हो रही है यार? किसकी? बीवियों की। और किसकी? क्यों, क्या हो गया? पिछले 1 घंटे से 5 मिनट बोल रही है, और 5 मिनट अब तक पूरे नहीं हुए, और अगले 2 घंटे तक भी पूरे नहीं होंगे। देख लेना आप। परेशान मत हो, जब जानता है बीवियों को तो क्यों परेशान हो रहा है? आ जाएगी। वैसे एक बात बताओ, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भैया बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टियां मिली हैं। अच्छा, वरना कभी बच्चों के स्कूल, कभी मेरा ऑफिस, इसी सब चीजों में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टियां मिली हैं। शिमला घूमने का प्लान बनाया भैया। लेकिन 3 दिन की छुट्टियां कैसे हो गई भाई? सैटरडे संडे और मंडे। यार मंडे को तो इलेक्शन है। मैं कौन सा इलेक्शन में खड़ा हूँ जो मुझे इलेक्शन की टेंशन होगी? ठीक है, तुम इलेक्शन में नहीं खड़े हो, लेकिन वोट तो डालोगे या नहीं? मैं नहीं करता भैया किसी को वोट। क्यों, ऐसा क्यों भाई? भैया वोट कौन सा मेरे करने या ना करने से सरकार बनती या बिगड़ती है? भाई मान लिया कि तुम्हारे वोट डालने या ना डालने से सरकार बनती या बिगड़ती नहीं है, मगर कभी ये सोचा है कि तुम्हारे वोट ना डालने से अगर सरकार गलत हाथों में चली गई तो फिर 5 साल पछताने और रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा तुम्हारे हाथ में? ये सब बेकार की बातें हैं भैया। और एक गवर्नमेंट बन भी जाए तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कोसती रहती है, और समस्या जो की त्यों रहती है। और भैया हमारे देश में जितनी बेरोजगारी नहीं है, उससे ज्यादा तो रेप केस सुनने को मिलते हैं। कभी 10 साल, कभी 8 साल, कहीं 5 साल। अब तो इतनी हद हो गई भैया कि 2-2 साल की लड़कियों के केस सुनने में आ रहे हैं। बातें तो तुम बहुत ज्ञान की कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ मनीष, सरकार अच्छी बने, काम करे, इसके लिए तुमने कभी कोई काम किया है, कोई प्रयास किया है? भैया पहल तो तब करूंगा ना जब मुझे समय मिलेगा, ऑफिस, घर और घर की समस्या इनसे फुर्सत मिले तो। यानी सिर्फ अपने तक ही केंद्रित हैं आप, है ना? ये तो स्वार्थी हो गए आप। आपको मतलब है सिर्फ अपने से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तो जब आपका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित है, तो आप सरकार पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? उससे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? उस पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? जब आपने अच्छी सरकार बनाने के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं है, तो आपको किसने अधिकार दे दिया सरकार से प्रश्न पूछने का? बहुत आसान है, टीवी के सामने बैठकर ये कहना कि पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद कर दिया। क्या हम उस पॉलिटिक्स को स्वच्छ करने के लिए कोई प्रयास करते हैं? हम आगे आते हैं कि देश को अच्छे नेता मिले, अच्छे विधायक मिले, अच्छे सांसद मिले, ताकि सरकार भी अच्छी बन सके, जो हमारे देश का समग्र विकास कर सके। बताइए, कभी सोचा है आपने? बात तो सही कह रहे हो भैया। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इस नजरिए से कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमें अपने वोट से अच्छे इंसान को विधायक, सांसद बनाना है। क्यों? क्योंकि सरकार इन्हीं अच्छे सांसद और विधायकों से बनती है। तो जब हमारा वोट सही उपयोग होगा, तभी सरकार भी अच्छी बनेगी। मैं समझ गया भैया, 1 मिनट रुको आप। हाँ मौली। बस रेडी हूँ मैं, 2 मिनट में आ रही हूँ। नहीं, अब तुम आराम से अपने 5 मिनट 5 घंटे की तरह लगाओ। मतलब? क्योंकि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब हम जहां भी जाएंगे वोट डाल कर ही जाएंगे। ओके बाय। गुड, ये हुई ना एक अच्छे नागरिकों वाली बात। अब तो भैया वोट डाल कर ही जाऊंगा। वेरी गुड। भाई मनीष बाबू, अब क्या देरी है, चलो ना। नहीं, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि अब हम जहां भी जाएंगे वोट डाल कर ही जाएंगे। ये हुई ना बात, मैं तो पहले ही कह रहा था। गुड भाई, आप दोनों बहुत समझदार हैं, और अब यही समझदारी हमें सबके साथ साझा करनी है। सबको बताना है कि पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं बिंदु अरोड़ा आपसे एक बात कहने आई हूँ। मतदान के दिन को छुट्टी का दिन न मानकर अपने अधिकारों का दिन माने। हमारी एक एक वोट से हमारे देश और प्रदेश का भविष्य सुनिश्चित होता है। तो उठो,
कुछ तो सोचो अपने वतन के बारे में। हमारी एक चूक से कहीं चला ना जाए गलत हाथों में। आओ सब मिलकर अपने अधिकारों का सम्मान करो। आओ चलो मतदान करो। धन्यवाद।